हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, यूरिया उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर। तो भारत अब यूरिया के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर होने वाला है। ये न्यूज़ अभी सुर्खियों में बना हुआ था, क्योंकि जो भारत का केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री है, उन्होंने यूरिया फर्टिलाइजर एंड नैनो लिक्विड यूरिया को लेकर कुछ बातें कही हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में कि यूरिया क्या है, नैनो लिक्विड यूरिया क्या होता है और उन्होंने यूरिया के संबंध में कौन कौन सी बातें कही है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले है, साल 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा भारत। जो इंपोर्ट है यूरिया फर्टिलाइजर का, उसको जो भारत है 2025 के अंत तक बंद कर देने वाला है। दूसरा है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो मनसुख मांडविया है, उन्होंने ये दावा किया है कि 2025 के अंत तक जो यूरिया का आयात है, इंपोर्ट है, उसको भारत बंद कर देगा। तीसरा है, देश में सालाना करीब 350 लाख टन की यूरिया की जरूरत होती है। तो इंडिया में जो यूरिया फर्टिलाइजर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 350 लाख टन है। ऐसा मनसुख मांडविया जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है, उन्होंने ये बयान दिया है। तो सबसे पहले यूरिया फर्टिलाइजर कि यूरिया फर्टिलाइजर होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, यूरिया फर्टिलाइजर इज नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर दैट इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोवाइड प्लांट्स विथ अ रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो यूरिया फर्टिलाइजर है वो नाइट्रोजन आधारित जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है, जिसका यूज हम लोग आमतौर पर पौधों की वृद्धि के लिए, उनकी ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स मानते हैं। इसीलिए हम लोग यूरिया फर्टिलाइजर को यूज करते हैं प्लांट में। यह क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में यह उपलब्ध होता है मार्केट में। इट इज हाईली वाटर सोल्यूबल और ये पूरी तरीके से वाटर में सोल्यूबल होता है। इट कंटेन्स 46% नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नाइट्रोजन किसी फर्टिलाइजर में देखने को मिलता है नाइट्रोजन का, वो यूरिया फर्टिलाइजर। यूरिया में हम लोग 46% के आसपास हम लोग नाइट्रोजन को देखते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CONH2 ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पौधों में यूरिया फर्टिलाइजर का उपयोग क्यों। तो जो प्लांट्स है उसमें हम लोग यूरिया फर्टिलाइजर का उपयोग क्यों करते हैं। तो पहला पॉइंट है, द मेन फंक्शन ऑफ यूरिया इज टू प्रोवाइड द प्लांट विथ नाइट्रोजन जो 46% के आसपास होता है, टू प्रमोट ग्रीन लीफ ग्रोथ। तो हमने देखा कि जो यूरिया है उसका यूज हम लोग प्लांट में इसलिए करते हैं ताकि जो ग्रीन लीफ ग्रोथ देखने को मिले, उसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिले। दूसरा है, यूरिया फर्टिलाइजर कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल एंड नो हार्म टू सॉइल। तो जो यूरिया है वो किसी भी क्रॉप में और किसी भी सॉइल में हम लोग इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और ये सॉइल के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है, इसलिए हम इसका यूज प्लांट में करते हैं। तीसरा है, नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट में, उसके लिए भी यूरिया जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है वो यूजफुल होता है। चौथा है, हेल्प्स टू डेवलप स्टेम एंड लीव्स एट प्राइमरी स्टेज ऑफ प्लांट। तो प्राइमरी स्टेज में जो प्लांट है उसके ग्रोथ के लिए, उसके जो डेवलपमेंट, जो स्टेम और लीव्स है उसके डेवलपमेंट के लिए यूरिया फर्टिलाइजर यूजफुल होता है। तो उसके लिए भी हम लोग यूरिया अप्लाई करते हैं प्लांट में। पांचवा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज रिलेटिवली लो। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यूरिया फर्टिलाइजर का, वो भी लो देखने को मिलता है। तो इन सारे पॉइंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों यूरिया फर्टिलाइजर का उपयोग पौधों में किया जाता है और यूरिया क्या है। तो आगे चलेंगे, तो अब जानेंगे कि क्यों ये न्यूज़ सुर्खियों पे बना हुआ था, क्यों यूरिया की बात अभी फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने, उन्होंने क्या क्या बातें कही। तो देश में हर साल करीब 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है। तो जैसा कि जो इंडिया है, भारत, यहाँ पे कम से कम 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है। लेकिन सरकार 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद करने जा रहा है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। तो जो रसायन एवं उर्वरक मंत्री है मनसुख मांडविया, इन्होंने ऐसा बयान दिया है कि भारत जो है 2025 के अंत तक जो यूरिया का इंपोर्ट है उसको बंद कर देगा। सरकार ने 4 बंद यूरिया संयंत्रों को भी फिर से शुरू किया और एक नए कारखाने को वापस चालू करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में यूरिया का आयात इससे पिछले साल के 91.36 लाख टन से घटकर 75.8 लाख टन रह गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से जो यूरिया है उस पे, उसके इंपोर्ट पे कमी आई है। 2020-21 में भी यूरिया आयात जो 98.28 लाख टन, 2019-20 में 91.2 लाख टन एंड 2018-19 में 74.81 लाख टन।
तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे ईयर वाइज कि किस तरीके से जो यूरिया का इंपोर्ट है वो भारत में कम होता जा रहा है। तो भारत 60-65 साल से फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन से हम लोग देख सकते हैं कि उस टाइम भी हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ साथ जो फर्टिलाइजरों का उपयोग इतना बढ़ गया था कि तब से लगातार अभी तक फर्टिलाइजर का उपयोग हो ही रहा है। जहां फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ना भी हो वहां पर भी लोग जो फार्मर्स है वो अच्छे खासी मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग किए ही जा रहे हैं। तो अब सरकार ने नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन आंकड़ों से हमें यह पता चल रहा है कि भारत लगातार जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट है उसको कम कर रहा है और आने वाले साल जैसा कि वो दावा कर रहे हैं 2025 के अंत तक जो भारत है वो इंपोर्ट पूर्णतः यूरिया का बंद कर देगा। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलेंगे, जो नैनो लिक्विड यूरिया और जो डीएपी की बात हो रही है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो नैनो लिक्विड यूरिया, इट इज अ यूरिया इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल। इट इज अ न्यूट्रिएंट लिक्विड टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स एज एन अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल यूरिया। तो नैनो लिक्विड यूरिया क्या है? यह एक नैनो पार्टिकल के फॉर्म में यूरिया का ही सब्स्टिट्यूट है जो लिक्विड फॉर्म में प्लांट पे अप्लाई करने के लिए सब्स्टिट्यूट के रूप में लाया गया है। इसका जो 500 ml का जो बॉटल है वो 40,000 मिलीग्राम पर लीटर नाइट्रोजन होता है। इसका जो 500 ml का बॉटल है, वो जो यूरिया का जो 50 केजी का कट्टा आता था, 50 केजी का जो बैग आता था उसके बराबर माना जाता है। इसीलिए यह उसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म है जो लिक्विड के फॉर्म में तैयार किया गया है। तो यह यूरिया का एक सब्स्टिट्यूट फॉर्म है जो छोटे से बॉटल में लाया गया है, जो फार्मर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल हो रहा है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और इसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी अच्छा खासा है और ये फार्मर्स के लिए भी अच्छा खासा लाभदायक साबित हो रहा है। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण यूरिया फर्टिलाइजर अभी हाल में चर्चा में रहा है। तो भारत जो है वो यूरिया का अच्छा खासा प्रोडक्शन करने वाला है और 2025 के अंत तक जो इसका इंपोर्ट है वो पूर्णतः बंद कर देने वाला है, ऐसा जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है उनके द्वारा दावा किया गया है। तो आई होप आप सभी को पूरा क्लियरिटी मिल गया होगा कि क्यों यूरिया फर्टिलाइजर अभी चर्चा में था। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।